everyone, this is Neelam from Edunam. Welcome back to our Nepal FAQ session part 2. सर उस दिन हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि आज हम ये वीडियो में हम बच्चे लोगों को क्लैरिफाई करेंगे नेपाल FAQ session part 2 में. Welcome sir. Thank you and definitely. Sir, our first question is what opportunities are there for research specialization during MBBS program in Nepal? Of course, see. First of all, नेपाल में जो MBBS करते हैं is the golden opportunity student can get maximum as equal as Indian standard. कोई डिफरेंस नहीं है नेपाल में MBBS कर रहे हैं या इंडिया में MBBS के कोई भी डिफरेंस नहीं है. एंड बात करें रिसर्च का MBBS स्टडी के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस है इस काठमांडू यूनिवर्सिटी या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेजेस है वहाँ पे काफी फोकस किया जाता है रिसर्च के ऊपर. चाहे मिनी मेडिकल कॉलेज हो या कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस काठमांडू मेडिकल कॉलेज या मणिपाल मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई के टाइम आप रिसर्च के ऊपर फोकस कर सकते हैं क्योंकि इसीलिए स्टूडेंट्स का मैक्सिमम सक्सेस जो एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम का सक्सेस है नेपाल से ज्यादा होता है. ड्यूरिंग सिलेबस तो सेम है ड्यूरिंग द स्टडी तो रिसर्च के ऊपर इतना फोकस किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर तो उनको काफी बेनिफिट्स मिलता है. उनका लाइब्रेरी मैंने पर्सनली कुछ यूनिवर्सिटी में गया हूँ लाइब्रेरी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज है तो स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट ऑनलाइन में भी उनको बेनिफिट ले सकते हैं जॉइनिंग मेंबरशिप और ऑफलाइन में भी वो बेनिफिट उठा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ऐसा मत सोचना नेपाल डेवलप्ड कंट्री नहीं है उनका फैसिलिटी अच्छा नहीं होगा. आई एग्री बट कुछ ऐसे कॉलेजेस है वहाँ पे फैसिलिटीज काफी अच्छा है तो इसीलिए रिसर्च के ऊपर काफी प्रायोरिटी दिया जाता है नेपाल मेडिकल कॉलेज में. तो ड्यूरिंग द MBBS you can get the opportunity to do the research on your own way to learn more thing about medical education sector. Okay, sir, our next question is काफी इंडियन बच्चों का डाउट है कि इंडियन बच्चों को लेके वहाँ पर कुछ सुपरस्टिशंस है, कुछ बोलेंगे उस बारे में? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है ह्यूमर्स है इसको तो मैं अंधविश्वास तो बोल नहीं सकता और ह्यूमर्स है इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट लोग बोलते हैं नेपाल में इंडियन स्टूडेंट को परेशान किया जाता है. मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा आप हैरान हो जाएंगे. स्टूडेंट का कॉलेज का नाम लेना नहीं चाहूंगा. स्टूडेंट लोग कॉलेज को धमकी देते हैं फैकल्टीज को अगर आप मेरे को पास नहीं कराने दोगे तो मैं नेपाल को बदनाम कर दूंगा क्योंकि मीडिया वालों को मसाला चाहिए. वो क्या करते हैं मीडिया को बोलते हैं सर हमको फेल कर दिया. इंडिया में फेल नहीं होते क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे पूरा वर्ल्ड में बैक तो लगेगा. अब नेपाल में जाके एक तो पढ़ाई नहीं करोगे अननेसेसरी धमकी दोगे अगर आप मेरे को पास नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा मीडिया के सामने बोल दूंगा यहाँ पे रेसिज्म है इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रीट किया नहीं जाता है. सारे झूठ है ये मैं खुद रियलाइज किया. तो इसीलिए जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है वही बच्चा ज्यादा हरकत करते हैं. कॉलेज को वार्निंग दे देते हैं मैं नेपाल कंट्री को बैन कर दूंगा. कुछ कॉलेज मानते नहीं है ठीक है आपको जो करना करें. तो इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स को इक्वल रिस्पेक्ट एज नेपाली स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा. वन ऑफ द ओवरऑल मैंने खुद पर्सनल किया है डिसिप्लिन डिटरमाइन फैकल्टी लोग काफी हेल्पफुल है टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस नहीं. Okay, sir, our next question is what are the difficulties students facing during the MBBS journey? देखो MBBS जर्नी इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट मोमेंट क्योंकि आप खुद देखिए MBBS का जो पढ़ाई है बड़े किताब हर डेली बेसिस पे नया डिजीजेस आ रहा है नया सिम्टम्स आ रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एट ए टाइम. आपको डेली बेसिस में पढ़ना पड़ेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा क्योंकि हर बार में नया डिजीजेस आ रहा है. तो आपको जो डिफिकल्टीज है यू हैव टू फेस द चैलेंजेस. टाइम टू टाइम आपको अपडेट होना पड़ेगा मेडिकल वर्ल्ड के ऊपर. नया टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है टू क्योर द पेशेंट उसका ऊपर भी अपडेट होना पड़ेगा. अगर आपने हर चीज में अपडेट हो गया टाइम पे पढ़ाई किया प्रैक्टिकल एक्सपोजर के प्रैक्टिकल पेशेंट्स को देख के आपने कुछ लर्निंग सीखा तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट होगा नहीं. जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है जो बच्चा अपडेट नहीं होता है उनके लिए तो लाइफ टाइम का डिफिकल्ट है खाली पढ़ाई में नहीं है हर प्रोग्राम में डिफिकल्टी होती है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स इन नेपाल. देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ऑफ कोर्स वो अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते रहते हैं. हॉस्टल से ग्रुप में पार्टी वगैरह फंक्शंस होता है. उसके अलावा तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स लोग जो है रूरल एरिया में जाके इसको तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं बोलेंगे बट फिर भी जो अदर एक्टिविटीज के अंदर जाते हैं वहां पे पेशेंट्स को देखते हैं कैंप लगाते हैं पेशेंट से बातें करते हैं उनका क्योर करते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. आपको हर गांव में जाके पेशेंट को टेक केयर करना मतलब
जो आपका बॉन्डिंग विद पेशेंट स्ट्रांग हो जाता है। ये मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये हो रहा है नेपाल में। काफी कॉलेज शुरू कर चुके हैं, नॉट ओनली नेपाल, इंडिया में भी ऑलरेडी चल रहा था, नेपाल में आगे हुआ है। Okay, sir. Next question is, what advice would you give to the student considering pursuing their MBBS in Nepal? देखो, माय सिंपल एडवाइस एंड सजेशन इज द डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, नेपाल एज ए ऑप्शंस यू शुड कीप एज ए फर्स्ट ऑप्शंस, क्योंकि नेपाल इज सच ए कंट्री, 100% सिलेबस सेम है, इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है, वर्ल्ड नंबर 1 हिंदू राष्ट्र है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेपाल के इंडियन स्टूडेंट पेरेंट्स हाईली कंफर्टेबल हो जाएंगे, वीजा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो नेपाल में हर चीज में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो नेपाल को ऑप्शंस रख के कॉलेज चूज करने में सबसे चैलेंज होता है। फॉर आई विल हेल्प यू आउट फॉर चूजिंग द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन नेपाल, इट्स द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए जो है आप एडुनम का हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको जेन्युइन एडवाइस एंड सजेशन देंगे फॉर चूजिंग ए बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल इटसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप लोग जो है वेट कर रहे हैं, नेपाल का एप्लीकेशन फॉर्म एनी टाइम क्लोज हो जाएगा। तो नेपाल में एडमिशन लेना है, only few days have left. If you want to join Nepal in top medical college, call हेल्पलाइन नंबर, हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना, यूनिवर्सिटी चूज करना, आपको फी स्ट्रक्चर पे करना 11 जुलाई के बाद कर सकते हैं। पर उससे पहले यू नीड टू क्लियर all these facilities, everything about Nepal, everything, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए एंड वेट फॉर 11 जुलाई, उससे पहले नेपाल का प्रोसेस शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। आई होप सब बच्चे लोगों का जो डाउट था नेपाल एफएक्यू रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। फॉर स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेरी और एनी डाउट, कॉल अस आवर हेल्पलाइन नंबर, वी विल हेल्प यू एंड गाइड। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँ जो नीलम ने बताया अभी, तो जो भी कॉलेज को लेकर नेपाल में हर कोई एडमिशन कराता है, हम लोग 6 साल तक टेक केयर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मेडिकल कॉलेज इन नेपाल, कौन सा कॉलेज जेन्युइनली अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ सेफ एंड सिक्योर एंड इंडियन फूड, हर चीज में कौन सा कॉलेज जेन्युइनली बेस्ट है। ओनली एडुनम इज गोइंग टू टेल यू एन एग्जैक्ट एंड राइट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। हर कोई अपना कॉलेज को प्रमोट करते हैं, पर हमको पता है कौन जेन्युइन कॉलेज है। हर मेडिकल कॉलेज में इंडिया से एडुनम के थ्रू मैक्सिमम बच्चे नेपाल में पढ़ाई कर रहे हैं। हमको एक्चुअल फीडबैक पता है, स्टूडेंट के थ्रू ही मिला है। तो आपको नेपाल में कोई भी कॉलेज में लेना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन में कॉल कीजिए, हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इन नेपाल के बताएंगे। उसके बाद आप डिसीजन लेना फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडुनम अगेन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इन 2024 इन नेपाल इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।